हरे कृष्ण राधे राधे। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और कौरव के सभी पुत्र मारे गए तो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि श्री कृष्ण तुम चाहते तो ये युद्ध को टाल सकते थे और तुमने युद्ध को रोका नहीं, इससे मेरी 100 पुत्रों का हत्या हुई है। इसलिए मैं तुमको श्राप देती हूँ कि तुम्हें एक व्याधा के हाथ से मृत्यु होगी और साधारण मनुष्य की तरह तुम्हारी मृत्यु होगी। तब श्री कृष्ण ने गांधारी से बोले, प्रभु कि जब आपका ये जो श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ, सहृदय से स्वीकार है माते, लेकिन एक बात मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आपके कोई पुत्र मरे नहीं। तब गांधारी को उन्होंने दिव्य चक्षु प्रदान करके गांधारी को दिखाते हैं कि देखिए आपका सारे पुत्र, और महाभारत में कोई मरा ही नहीं, सभी लोग जिंदा हैं, कोई मरे नहीं। तो इसलिए इस बात से स्पष्ट होता है जब गांधारी देखती है कि हाँ सब, तब श्री कृष्ण कहते हैं कि मारने वाला मैं ही था और मरने वाला भी मैं ही था, बाण चलाने वाला मैं ही था और बाण से घायल होने वाले घायल आत्मा मैं ही था। तब दिव्य दृष्टि से जब गांधारी देखती है तो बोलती है, हे श्री कृष्ण हमें माफ़ करो, कोई ऐसा उपाय करो कि मेरा ये श्राप वापस हो जाए। तो श्री कृष्ण बोले कि नहीं, ये विधि का विधान है, आपने जो श्राप दिया है उसको मैं सहृदय स्वीकार करता हूँ और मेरा भी कहानी, मेरा भी लीला यहीं तक है। इस तरह कह के उन्होंने दिखाया। अर्थात इस बात से स्पष्ट है कि संसार में जो देख रहा हूँ, 2 आँखों से देखता हूँ, कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई धनवान है, कोई गरीब है, ये सही नहीं है, ये सब एक माया है, ये मायावी दुनिया है, इसको कहते हैं मेटेरियल वर्ल्ड। इसके अलावा एक और दुनिया है, वो है आध्यात्म, स्पिरिचुअल मेडिटेशन बाय भागवत गीता। तो ये जो माया है यही भ्रम है, और जो भागवत गीता का जो मूल उद्देश्य है, जो आओ हे मानव तुम इस भ्रम से मुक्ति पाओ और भ्रम से आज़ाद हो जाओ। ये भ्रम में और माया में सिर्फ दुख ही दुख है, अज्ञान है, अंधकार है, अहंकार से भरा है। इस मायावी दुनिया में थोड़ा सा धन क्या होता है लोगों के पास, तो उनके शरीर में एक अक्कड़ आ ही जाती है और एक अहंकार आ ही जाता है, ताकि वो भक्ति मार्ग में जा ही न सके। और भक्ति मार्ग का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? वो है अहंकार, अंधकार और अज्ञानता। और इस तरह के लोग मानसिकता तामसिक हो जाते हैं, तामसिक सोच, तामसिक आहार, तामसिक मानसिकता करते हैं। लेकिन यदि आपकी ये संसार में सबकी आंखें हैं, मगर वो आंखें नहीं हैं जो भगवान से प्राप्त किया हो, जिसको भगवान चाहते हैं उन्हीं को वो दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण गिरधर गोपाल जिस प्रकार से अर्जुन को दिव्य चक्षु का प्रदान किए थे, उसी प्रकार गांधारी को भी किए थे। तो इस प्रकार जब भगवान आपको दिव्य चक्षु प्रदान करेंगे तब आपको दिखाई देगी कि ये दुनिया कितना मायावी है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जन्म लिया, कहाँ मेरा मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, ये सब दिखाई नहीं दे सकती है।
मेरे पास या संसार के पास जो दो आँखें हैं, इन आँखों से सिर्फ माया दिखाई देती है। परमात्मा जो स्पिरिचुअल मेडिटेशन है, श्री कृष्णा कॉन्शसनेस, परम तत्व को देख नहीं सकती। यही है इन आँखों की करिश्मा। और जो भगवान जी इनको दिव्य दृष्टि देते हैं, दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, वो ही भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकता है। अब प्रश्न आता है कि ये सबको क्यों नहीं है? इसलिए कि भगवान ने जब रचना रचा है तो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का रचना किया है, और सभी जगह सभी का कार्य अपना अपना कार्य क्षेत्र लगे हुए कर्म क्षेत्र है। ये कर्म का क्षेत्र है, कर्म योग है। और कहा गया है कर्मण्येवाधिकार रस्ते कर माँ फले सुख दाची, कर्म किए जाओ फल की इच्छा मत रखो। फल देने के लिए श्री कृष्ण परम परमेश्वर सदैव प्रस्तुत हैं। और एक बात है कि जब भगवान की कृपा होती है तभी आप भक्ति मार्ग में जा पाएंगे। कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख दीन्हा, ताको मति आगे हर लीन्हा। रामायण में लिखा हुआ है, रामचरितमानस में, कि जिसको भगवान दारुण दुख देते हैं सबसे पहले उसका मति हरण कर लेते हैं। उनकी आँखें जो मायावी चीज़ों पर भ्रमित करके वो अपना जिंदगी गुजार लेता है और समय का पंछ उड़ता चला जाता है, और हरिनाम संकीर्तन की ओर और सही दृष्टि, सही कर्तव्य की से विमुख होकर वो नाशवान शरीर नाश हो जाता है। फिर उसका जीव दूसरे अधम जीव में जन्म होता है, और जन्म के बाद फिर वो भटकते भटकते 84 लाख योनियों में भटकता रहता है, मगर मुक्ति नहीं मिलती है। इस परम तत्व को जानना ही भागवत गीता का अध्ययन है। श्री कृष्ण अर्जुन से जो भी वाणियाँ बोले हैं वो अमृत वाणियाँ हैं। कृष्ण भावनामृत है। इनका एक चम्मच हृदय में धारण करने पर ही शरीर शुद्ध हो जाता है और भक्ति मार्ग में अग्रसर हो जाता है। ये भी किसी मानव की द्वारा संभव नहीं है, इसमें भी भगवान का ही कृपा है। आप एक बात समझ लें, जब आपको ऐसा लगे कि मैं मुफ्त का भोजन पसंद नहीं करता हूँ, जब भगवान का दर्शन करता हूँ तो मुझे आनंद आता है, कान में भागवत कथा का ज्ञान सुनने में अच्छा लगता है, आनंदमय लगता है, और भगवान का प्रसाद खाने में मुझे आनंद लगता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन जो भगवान को भोग लगाया जाता है उसका प्रसाद पाने में मुझे आनंद आता है। और किसी जीव को हत्या करके भक्षण मुझे पसंद नहीं आता है। किसी भी व्यक्ति के आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। मैं शब्दों के बाण से किसी के दिल को घायल नहीं करना चाहता हूँ। छोटे से छोटे जीव से भी हम प्रेम करना चाहते हैं, और छोटे से छोटे वृक्ष पौधों को भी हम सेवा करना चाहते हैं। पूरी यूनिवर्स कायनात को हम प्रेम करते हैं, और ब्रह्मांड के द्वारा बनाए हुए जो भी सृष्टि के चीज़ हैं उन वस्तुओं से हम प्रेम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं। जीवों से हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, गौ की सेवा करते हैं, पक्षी की सेवा करते हैं, और मानव में जो गरीब हैं, जो गिरे हुए इंसान हैं, उनको भी हम सेवा की भावना रखते हैं। इस प्रकार जो भक्ति भावना जब हमारे अंदर आएगी तो समझ लेना कि भगवत कृपा, भगवत ज्ञान और भगवत श्री कृष्ण गिरधर गोपाल का साक्षात दर्शन होने वाला है, और भगवान का कृपा हम पर बरस रहा है। जैसे ही हमारे हृदय से भगवान का कृपा नष्ट हो जाता है तब हमारे हृदय में अहंकार आता है, अज्ञान आता है, और अहंकार, अज्ञान और अंधकार और अज्ञान, ये तीन महान शत्रु हैं हमारे भक्ति मार्ग के। इस भक्ति मार्ग में यदि हमारा तीन रास्ते पर अगर हम हैं, अहंकार में हैं, अंधकार में हैं, अज्ञान में हैं, तो समझ लेना कि हम भक्ति मार्ग में नहीं हैं और हमारे ऊपर भगवान की कृपा प्रदान नहीं है। भगवान हमसे रुष्ट हैं,
इसलिए मेरी बुद्धि मारी गई है, मति मंद बुद्धि हो गए हैं और हम भटक गए हैं। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय मांसाहारी भोजन, शराब, जुआ का अड्डा, गेम खेलना, व्यभिचारिणी स्त्रियों से परागम, पराई स्त्रियों से बात करना, हंसना, देखना, ताकना, उनसे संबंध बनाना, इस तरह की जो मानसिकता हमारे अंदर आती है, तब ये स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि हम भगवान की कृपा से वंचित हैं और भागवत कथा से हम वंचित हैं। तो इस प्रकार आप दो आँखों में एक गुरु के माध्यम से ही आप परिवर्तन हो सकता है। गुरु का अर्थ क्या होता है? गु से मतलब अंधकार और रू से मतलब प्रकाश। तो अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए उसको गुरु कहते हैं। और गुरु के मार्गदर्शन में यदि हम कर्म करते हैं तो हमारे मुक्ति मिल सकती है। अब प्रश्न आता है कि प्रारब्ध के अनुसार, कर्म के अनुसार फल मिलता है, ये सत्य है। कर्म ऐसी हो जो हमसे कोई भूल त्रुटि न हो जाए। ये भूल त्रुटि क्या है? इसके लिए 3 रास्ते हैं। एक, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया वो माता पिता को अगर तुम अपमान करते हो, अश्रद्धा करते हो, सेवा की भावना नहीं रखते हो और उनको शब्दों के द्वारा अपशब्द कहते हो, ये महापाप का दंड पाने वाला कार्य है। नंबर 2, जिस गुरु ने तुम्हें शिक्षा दिया, उस गुरु ने ज्ञान दिया, उस गुरु को अपमान करते हो, शब्दों के द्वारा, या सेवा नहीं करते हो, भक्ति नहीं करते हो, उनको विश्वास नहीं करते हो, ये भी दूसरा दंडनीय अपराध है। तीसरा, यूनिवर्स जिसने तुमको सब कुछ दे रखा है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो तुमको नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तुम उनको एहसान नहीं मानते हो, उन पर विश्वास नहीं करते हो। हाथ पैर, 2 आंख, 2 कान, मुंह, हाथ, 2 पैर, 2 हाथ, पूरा शरीर सुंदर है, सुडौल है, समृद्धशाली है, धन धान्य से परिपूर्ण है, परिवार में भी सुख समृद्धि सब है, लेकिन तुम्हारा मन में शांति नहीं है और तुम्हारे मन बेचैन है और तुम एक बार भी यूनिवर्स को थैंक यू यूनिवर्स नहीं बोलते हो। थैंक यू यूनिवर्स बोलने से पहले तुम अपने माता पिता को एक बार थैंक यू बोलो मन से, और गुरु को थैंक यू बोलो मन से जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया। इसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू बोलो जिन्होंने तुम्हें सब कुछ दे रखा है। इस तरह से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, डिटॉक्स हो जाएगा। माइंड डिटॉक्स होने से माइंड डिटॉक्स कैसे होगा? माइंड डिटॉक्स होने के लिए जब थैंक यू यूनिवर्स बोलोगे तो ये मैसेज यूनिवर्स में चला जाता है और यूनिवर्स का सबकॉन्शियस एल्गोरिथम में क्लैरिफिकेशन होकर के फ्रीक्वेंसी के द्वारा, वो वाइब्रेशन के द्वारा फिर रिकनेक्ट होकर के तुम्हारे पास एक्टिवेट हो जाता है। तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट होकर के तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने लगता है। यही है दिव्य दृष्टि, तुमको मिलने लगता है और तुमको सत्य के परिसत्य को ही देख पाओगे, असत्य को नहीं देख पाओगे। और सत्य और असत्य दोनों का जो भेद है ये तुमको दिखाई देता है। ये पॉजिटिव एनर्जी तुमको कौन देगा? यूनिवर्स देगा, श्री कृष्ण कॉन्शसनेस देगा। अध्यात्मवाद वैराग्य जीवन में आने पर तुम्हें ये दिव्य दृष्टि मिल सकती है। लेकिन जब तक तुम्हें अंदर पॉजिटिव एनर्जी नहीं आती तब तक तुम्हें भक्ति मार्ग का कोई लक्षण नहीं है। जिस दिन पॉजिटिव एनर्जी आएंगे तुम्हारे हृदय में तो दया, सत्य, भक्ति, शुद्धि का मार्ग दिखाई देंगे और अंधकार, अहंकार, अज्ञान मिटते चले जाएंगे और धीरे धीरे तुम भक्ति मार्ग में आने लगोगे। यही परम तत्व, परम ज्ञान है, यही परम सत्य है। सत्य से बड़ा कोई तप नहीं और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं और सत्य से बड़ा यूनिवर्स में कोई देवता नहीं। इसलिए सत्य बहुत शक्तिशाली ये है, वरदान है यूनिवर्स का दिया हुआ। और यूनिवर्स का सबसे बड़ा पार्ट कौन है? वो है काल, टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो इस काल के गाल में सबको एक दिन जाना है, फिर भी अहंकार करते हो, ये बहुत आश्चर्य की बात है। दूसरी, यूनिवर्स ने तुमको सब कुछ दे रखा है, फिर भी तुम मांगते रहते हो
किसी और से उम्मीद रखते हो, किसी से दान लेना चाहते हो, मुफ्त का भोजन पाना चाहते हो, ये तुम्हारा व्यवहार सही नहीं है। इसलिए आओ, भक्ति मार्ग में आओ, भगवत कथा का अध्ययन करो। जिस दिन तुम्हारी आंखें भगवान श्री कृष्ण परम ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करेंगे, उस दिन तुम्हारी आंखें शीतल हो जाएंगे। जिस दिन तुम्हारे कान भगवत कथा का ज्ञान, भगवत कथा का श्रवण करेंगे, उस दिन तुम्हारा हृदय भक्तिमय हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे मुंह में भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे हृदय में भक्ति मार्ग का द्वार खुल जाएंगे और तुम्हारे मन में भक्ति मार्ग आने लगेंगे और तुम्हारे मन से अहंकार, अंधकार और अज्ञानता मिटना प्रारंभ हो जाएगा। तब तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। ये जो भ्रम की दुनिया यानी माया, ये पूरा भ्रम है। ये हमारी कार है, ये हमारा बिल्डिंग है, ये हमारे 100 एकड़ जमीन है, सब तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से जाएगी, सब यहीं का यहीं, धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए ये भ्रम को ना करो, इस माया को ना करो, श्री कृष्णा को हाँ करो। इसलिए श्री परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णा कॉन्शसनेस में आओ, भक्ति मार्ग में आओ। इसके लिए भागवत कथा एक साधारण ग्रंथ नहीं है, ये एक ऐसा ग्रंथ है, इस फल में न गुठली है, न छिलके हैं, न वेस्ट करने वाला कोई पदार्थ है। इसमें अमृत ही अमृत है, कृष्ण भावना अमृत। एक चम्मच हृदय में लेते ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा और तुम्हारा भक्ति मार्ग हो जाएगा। आज इस भाव सागर से जो साइकिलिंग है जन्म मृत्यु का, उससे मुक्ति पा करके ये तुम्हारी आत्मा कृष्णमय आत्मा में, कृष्ण में विलीन होकर के परम धाम को चले जाओगे। इस तरह भागवत कथा में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो प्रत्येक श्लोक अमृत ही है। किसी भी एक श्लोक को अध्ययन करोगे तो तुम्हारे अंदर अंधकार, अहंकार और अज्ञान का मिटना प्रारंभ हो जाएगा। और यही 3 महान शत्रु हैं जिसके कारण हम भक्ति मार्ग में नहीं जा पाते हैं, भगवान को, प्रकृति को देख नहीं पाते हैं। किसी भगवान के जो हमारे ऊपर कृपा होती है उसको भी नहीं देख पाते हैं। लेकिन जिस दिन मेरे भगवान का कृपा मुझ पर होगी, हम अवश्य भक्ति मार्ग में जा पाएंगे और उनका अनुसरण कर पाएंगे और हमारा दर्शन उनसे हो पाएगा। इसलिए आइए हम सब संकल्प करते हैं 3 बातों का। पहला, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। दूसरा, हरि नाम संकीर्तन करें। कोई यज्ञ पूजन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि नाम संकीर्तन ही इस कलियुग में भवसागर पार करने के लिए काफी पर्याप्त है। और तीसरा, भक्ति मार्ग में आए और भागवत कथा का श्रवण करें। बड़े भाग से नर्तन पावा, बड़े भाग से जिंदगी में 4 दुर्लभ लोग होते हैं। पहला कि 84 लाख योनियों से भटकते भटकते इस मानव जन्म में आए हो, ये एक दुर्लभ बात है। इसके बाद दूसरा दुर्लभ वो है जी इस मानव जीवन में आकर के भावना, कृष्ण भावनामृत यानी भागवत कथा का अध्ययन करते हो, श्रवण करते हो, ये दूसरी दुर्लभ है। और तीसरी दुर्लभ ये है कि वो कथा को श्रवण करने के बाद, ज्ञान को प्राप्त करने के बाद किसी और को भी ये ज्ञान तुम प्रचार करते हो या किसी और अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हो, ये तीसरी दुर्लभ व्यक्ति है। और चौथा दुर्लभ वो होता है जो भागवत कथा के ज्ञान को स्वयं फॉलो करता है और सबको फॉलो करने के लिए अग्रसर करता है। ये महादुर्लभ व्यक्ति में से आते हैं और उनको परम गति, सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री कृष्णा कॉन्शसनेस स्पिरिचुअल मेडिटेशन के द्वारा वो खुद को लाभान्वित होते हैं और दूसरों को भी लाभान्वित करते हैं। ऐसे व्यक्ति का दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं है। इसलिए कर्म करें तो किसी विज्ञ गुरु के गाइडलाइन के अनुसार कर्म करें तो आपको सफलता बहुत ही शीघ्र निश्चित मिल जाएगी।
और अकर्म जो कर्महीन है उसका मूल लक्षण आलस्य है, अहंकार है, वो निद्रा है, उनके अंदर काम करने की शक्ति नहीं है। रामचरितमानस में श्री तुलसीदास जी ने एक महान संदेश दिया है, वो है सकल पदार्थ ही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कहने का मतलब सारा पृथ्वी में सारा पदार्थ है, उपलब्ध है, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है, लेकिन कर्महीन व्यक्ति के लिए कुछ नहीं है। न कर्महीन व्यक्ति के लिए कार, बंगला, गाड़ी, बढ़िया भोजन, ब्रांडेड कपड़ा कुछ भी नहीं है। वो सब दिन यही उम्मीद में रखे कहाँ फ्री का खाना मिल रहा है, कहाँ आज भगवान का भोग लगेगा, फ्री का भोजन मिलेगा, कहाँ पर कोई वस्त्र दान कर रहा होगा, कहाँ पर हम खिचड़ी का लाइन में लग जाएं। इस तरह की जिंदगी वो जी करके अधोगति में मृत्यु पाता है, कभी हरि नाम संकीर्तन नहीं कर पाता है। इसी को कहते हैं अधोगति। और वीरगति, वीरगति होता है कि जो हक के लिए और न्याय के लिए और धर्म के लिए और सत्य के लिए जो लड़ाई करता है और उसमें यदि वो मारा जाता है तो उसको वीरगति कहते हैं। इस तरह आज की कथा यहीं तक समाप्त करता हूँ मेरे बंधुओं। आइए प्रेम से हरि नाम संकीर्तन करें और महामंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।